जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में जयपुर के जामडोली क्षेत्र में एक घटना घटी थी जिसमें विपिन नामक व्यक्ति की अनल द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कल प्रेस विज्ञप्ति कर जो है विपिन के घर वालों और विपिन के लिए एक दुख भी व्यक्त करा था। जी नाजिम साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है। देखिए, जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद है। बहुत ही हम इसकी निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक इंसान की जान जाना ये बहुत ही चिंता की बात है और कानून व्यवस्था पर भी कई बातें पैदा होती हैं कि आखिर क्यों ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद में फिर कानून और पुलिस और प्रशासन उसके बाद में होश में आता है और फिर एक्टिव होता है, तो वो ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कि ये कोई नया मामला नहीं है। अभी चूँकि घटना हुई और घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये मामला बहुत पुराना है और ये जो इलाक़ा है और जिस इलाक़े में ये लोग रहते हैं, इस इलाक़े में लगातार ये बहुत पहले से ऐसी चीज़ें होती चली आ रही हैं। और ये इलाक़ा नहीं बल्कि जयपुर शहर के कई ऐसे जो बाहरी इलाक़े हैं उनमें आए दिन इस तरह की घटनाएँ होती हैं। इन लोगों के बीच में भी एक नया मामला नहीं था, ये पुराना मामला था। पहले से इनके बीच झगड़ा होता चला आ रहा है। एक दूसरे पर इनके ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुपों में एक दूसरे पर कुछ न कुछ पहले भी इस मामले सामने आए हैं। तो वक्त रहते हमारा कहना ये है, ये भी मालूम हुआ है कि साहब इन्होंने आपस में अपनी जान का खतरा बता करके और पुलिस में भी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करा रखी थी। तो पुलिस को पहले से संज्ञान लेकर और इन लोगों पर काबू करना चाहिए था, इनको अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए था, इनको कंट्रोल में करना चाहिए था। तो बहरहाल जो कुछ हुआ है बहुत दुखद हुआ है और आगे ना हो ऐसा हमें इसकी प्रयास करना चाहिए प्रशासन को। कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे द्वारा भी जो है ट्रेंड चलाया गया है। इसको कहीं न कहीं धार्मिक रंग जो है देने की कोशिश की गई है। इस पर आप देखिए, देखिए 2 लोगों के बीच 2 लोग कह दीजिए, 2 छोटे-छोटे ग्रुप कह दीजिए जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो बहक गए हैं। वो चाहे वजूहात कुछ भी हों उसकी कि वो क्यों ऐसी चीज़ों में पड़ गए हैं, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसमें नशा भी एक कारण है और भी दूसरी चीज़ें हैं बहुत सी जो खराबियाँ पैदा हो रही हैं युवाओं के अंदर, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग इसको यानी ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ, बोर्ड देख कर के लोगों के एक धर्म से जुड़े हुए लोगों के कोई अगर दुकान है, किसी का कोई होटल है, किसी का कोई मकान और कोई चीज़ है, तो जिस तरह की तोड़-फोड़ की कार्रवाई करते हैं और जिस तरह इसको यानी समुदायों से जोड़ने की कोशिश की गई है, इसमें भी की गई है और लोग समझदार हैं इसलिए चीज़ें बढ़ती नहीं हैं, अगर नहीं बढ़नी भी नहीं चाहिए, सही बात ये है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, वो सही मानों में समाज के हमदर्द नहीं हैं। वो समाज को और शहर को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पर भी पुलिस को चाहिए कि वो काबू करे, कंट्रोल करे। असल काम पुलिस का है, असल काम प्रशासन का है, सरकार का है कि सरकार देखे कहाँ क्या गलती हुई है, कहाँ क्या हुआ है, किसने गलती की है, मुल्ज़िम कौन है और फिर मुजरिम कौन साबित होता है। जो मुजरिम हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो दूसरे लोग आकर के नेतागिरी करते हैं, राजनीति करने की कोशिश करते हैं और फिर इसको दूसरा एंगल समुदाय का या धर्म का एंगल देने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ वो समाज के हमदर्द नहीं है सही मानों में। ऐसे लोगों को भी काबू करना चाहिए। उनका कहना ये है हत्या तो विपिन की हुई है, जो करने वाला हत्या जो करने वाला आरोपी है वो अनस कुरैशी है। तो वो उनका तो कहना ये है कहीं न कहीं इसमें धार्मिक जो है रंग भेदा आ गया। नहीं, धार्मिक इसमें कोई लेना-देना नहीं है। 2 लोगों के बीच की लड़ाई है। ऐसे लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो पहले भी इनके बीच में होती रही है लड़ाई। इसमें कोई धर्म का अगर कोई इसको शय दे रहा हो, अगर किसी को भी कोई शय दे रहा हो, अगर धर्म थोड़ी इसमें है। और इस्लाम की जहाँ तक बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि इस्लाम अगर अनस मुस्लिम है मान लीजिए, तो इस्लाम की तालीमात में तो ये नहीं है, कहीं भी इस्लाम की शिक्षाओं में ये बात नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में ले लीजिए। अगर आप पर ज़ुल्म हो रहा है, अगर आप पर ज़्यादती हो रही है, अगर आप पर कोई ज़ुल्म कर रहा है, तो आप कानून पे जा खटखटाइए। कानून अपना काम करेगा। कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप जो कुछ कानून के दायरे में रहते हुए कर सकते हो, इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है, किसी को भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप कानून अपने हाथ में लेकर के इंसाफ़ करने लगें, फैसला करने लगें। इससे तो क्या होगा कि समाज में
बदअमनी फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी, फसाद बर्पा होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। धर्म कहीं नहीं, इसमें धर्म का कोई मामला नहीं है। ये तो दो लोगों के बीच की लड़ाई है और बहुत पहले से चली आ रही हैं चीजें। इसका कब कोई से चली आ रही समुदाय है? से कब से चली आ रही है? आपको इस पूरे जो प्रकरण के बारे में क्या मालूमात है? नहीं, ये जितने जो लड़ाई है, मुझे जितनी मालूमात है, उस इलाके में बहुत करीब-करीब में आबादियाँ, मिली-जुली आबादियाँ हैं, मिले-जुले रहते आए हैं, लोग रहते आए हैं। कुछ वक़्त पहले, कुछ 8 महीना, 10 महीना पहले भी ये बात मालूम हुई थी और ये पता चला था कि साहब एक ग्रुप ने इसको अनस या उसकी फैमिली या उसके परिवार या उसके लोगों को उस पर ज़्यादती की है। खुद इसके बारे में बताया गया कि इसको भी किस तरह से इसके बारे में मालूम हुआ था कि इसको भी कोई गधे-वधे पे बिठा कर के इसको आपके अनस को भी इन लोगों ने कुछ उसके साथ भी कुछ अत्याचार किया बताया। भाई देखिए, जब 2 ग्रुपों में जब चलता है मामला तो जिसका जब मौका लगता है तो वो करता है। तो ये इसका परिणाम यही होता है, नुकसान की बात ही है ये। तो जो मेरे सुनने में आया वो ये है कि पहले जितनी चीज़ें छन के आ रही हैं, वो ये कि अनस को पहले इन लोगों ने, विपिन हो या उसके साथी हों, जो ग्रुप हों, उन लोगों ने इसके साथ में जो सलूक किया था, तो उसी वक़्त से ये इसके दिमाग में ये बात थी कि मुझे भी बदला लेना है। तो जब मैं समझता हूँ कि जब ये चीज़ें मालूम थी, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ प्रशासन का काम शुरू होता है। यहाँ पर पुलिस का एक्शन की ज़रूरत पेश आती है। जब पुलिस के इल्म में ये बातें थी सारी, तो पुलिस को चाहिए था कि इन लोगों को कंट्रोल कर दे, इनको पाबंद करना चाहिए था या इनके बीच कुछ मामला कराना चाहिए था कि भाई आइंदा कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। तो जो जितनी मेरी मालूमात है उसमें ये है कि इनके बीच में पहले से इस तरह की चीज़ें एक दूसरे की तरफ से होती रही हैं और इनके बीच में रंजिश रही है। उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी जो हाल में जो हुआ है वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत तकलीफ की बात है। इसकी जाँच हो और जाँच होकर के जो भी गलत है और जो भी कुछ हुआ है, जो भी मुजरिम है, उनको कानून के मुताबिक कानून अपना काम करे। जैसा कि आपने कहा कि जब पुलिस के इल्म में ये पहला मामला था, पुलिस को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। मतलब आपका कहने का ये मतलब है जो विपिन की हत्या हुई है, इसमें कहीं न कहीं जो है पुलिस की भी कमजोरी दिखाई दी है। नहीं, पुलिस की कमज़ोरी की बात मेरा कहना ये है कि जब चीज़ें मालूम हैं पहले से और जब ये पता पुलिस की नोटिस में हैं चीज़ें और लोग ये बता रहे हैं, ये बात आ रही है कि साहब पुलिस में ये बात कही गई है कि साहब मेरी जान को खतरा है और पुलिस को ये मालूम है कि इन लोगों के बीच में ये लोग इस तरह की मेंटालिटी की मानसिकता के लोग हैं और आए दिन इनके बीच में कुछ होती रहती है चीज़ें, तो ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए ना। ऐसे लोगों को खुले नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग खुले रहते हैं तो फिर वो ऐसी तरह की घटनाएँ सामने आती हैं। अभी हाल ही में घटना आई यहाँ टोंक-फाटक पुलिया, टोंक-फाटक के यहाँ पे दरगाह के यहाँ पर गोली मार के भाग गया। एक घटना जब आई थी अखबारों में भी छपी है वो। पुलिस का मतलब ये हमारा कहना ये है कि पुलिस पेशगी एडवांस में अगर चीज़ों पर कंट्रोल रहे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। ये बात सही है कि हर जगह पुलिस तो होती नहीं है। कहीं कोई घटना होती है तो हर जगह पुलिस की मौजूदगी तो नहीं होती। लेकिन अगर पुलिस के संज्ञान में पहले से कोई चीज़ मालूम है, पुलिस को पता है, पहले से मालूम है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ चल रही हैं, तो फिर वहाँ की चीज़ों को ठीक करना, ऐसे लोगों पर काबू पाना, इस तरह की मानसिकता को सुधार के लिए उनको लोगों को सज़ा देना, उन पर काबू करना, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है। अगर पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगी तो फिर ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ऐसे हालात नहीं बनेंगे कि इस तरह का माहौल ख़राब हो जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारे साथ मौजूद थे राजस्थान जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब, जिन्होंने विपिन हत्याकांड को लेकर एक गहरा जो है दुख व्यक्त करा है। उनके जो विपिन का परिवार है उसके लिए एक गहरा दुख जो है व्यक्त करा है और उसमें जो अपराधी है, जो विपिन की हत्या के आरोपी है, उनके लिए सख्त